Good morning, students. Today we discuss about exercise 1.3 of question number 6. A certain freezing process required that the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius per hour. So students, question का जो मीन्स है वो ये है कि एक रूम है जिसका स्टार्टिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है. सो स्टार्टिंग टेम्परेचर of room is equals to 40 डिग्री सेल्सियस. रूम का स्टार्टिंग टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर. इसका मतलब ये है कि एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. तो एवरी आवर टेम्परेचर विल बी decrease is equals to -5 डिग्री सेल्सियस. तो क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और एवरी आवर रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है. जैसे 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस, 2 आवर में 10 डिग्री सेल्सियस, 3 आवर में 15 डिग्री सेल्सियस, ऐसे हर आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है. Now, what will be temperature? What will be temperature after 10 hours? हमें ये बताना है कि उस रूम का जो टेम्परेचर है वो 10 आवर के बाद क्या होगा. ओके, नाउ स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस. और 10 आवर के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा? जैसे 1 आवर में -5 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे 10 आवर में क्या होगा? -5 इंटू 10 डिग्री सेल्सियस. स्टार्टिंग टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और 10 आवर में टेम्परेचर होगा -5 इंटू 10, देन प्लस 40 प्लस -50 डिग्री सेल्सियस, then 40 प्लस माइनस माइनस देन -10 डिग्री सेल्सियस. इसका ये मतलब हो गया कि स्टार्टिंग में रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था और हर एवरी आवर में रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है. हमें ये क्लियर करना है कि 10 आवर्स के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा. तो 40 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग टेम्परेचर है, -5 इंटू 10 डिग्री सेल्सियस 10 आवर का टेम्परेचर है, देन 40 -50 प्लस हो गया टोटल टेम्परेचर, प्लस माइनस माइनस देन -10 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब हो गया कि 10 आवर्स के बाद उस रूम का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन ए क्लास टेस्ट, क्लास में एक टेस्ट हुआ जिसमें टीचर ने टेस्ट में टोटल 10 मार्क्स थे, 10 क्वेश्चंस थे. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. यस, एक क्लास टेस्ट था, उस क्लास टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस थे 10. देन एवरी करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर पर, इसका मतलब है जब भी कोई भी क्वेश्चन करेक्ट होगा उसके 5 मार्क्स. 1 क्वेश्चन करेक्ट होगा 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन करेक्ट होंगे 10 मार्क्स. ऐसे ही एवरी करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स प्लस होते जाएंगे और एवरी इनकरेक्ट आंसर पर -2 मार्क्स माइनस होते जाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर ए है मोहन गोट 4 करेक्ट. मोहन के 4 करेक्ट आंसर थे, तो इसका मतलब हो गया 4 उसके करेक्ट थे और करेक्ट होने पर क्या मार्क्स थे? 5. देन 4 इंटू 5 20 मार्क्स. इसका मतलब है कि मोहन का जो करेक्ट आंसर थे उसके 20 मार्क्स हो गए. उसके 4 करेक्ट थे और हर करेक्ट होने पर 5 मार्क्स हैं. देन 4 5 20 मार्क्स. एंड 6 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट थे और हर इनकरेक्ट होने पर -2 मार्क्स. देन 6 इंटू -2 -12 मार्क्स. ओके, नाउ वी विल बी फाइंड कि टोटल स्कोर क्या है. हमें ये फाइंड करना है कि मोहन का टोटल मैथ्स में स्कोर क्या था. तो 20 मार्क्स तो उसके थे करेक्ट के और -12 मार्क्स होते उसके इनकरेक्ट के और हमें टोटल फाइंड करना है. देन प्लस
20 प्लस माइनस माइनस देन 8। इसका मतलब हो गया कि मोहन के जब 4 क्वेश्चन करेक्ट थे और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे तो उसके टेस्ट में टोटल 8 मार्क्स आए। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर। रेशमा के 5 तो करेक्ट थे, रेशमा के 5 क्वेश्चंस तो करेक्ट थे। जब उसके 5 क्वेश्चन करेक्ट थे तो करेक्ट के 5 हो गए मार्क्स, देन 5 इंटू 5 25 मार्क्स। तो रेशमा के 25 मार्क्स किसके हो गए? करेक्ट आंसर के। जब उसके 5 क्वेश्चन करेक्ट थे तो इनकरेक्ट क्या हो गया? 5, और 5 क्वेश्चन उसके क्या हो गए? इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट के मार्क्स क्या होते हैं? इनकरेक्ट के मार्क्स है -2, देन 5 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -10 मार्क्स। अब हमें फाइंड करना है कि रेशमा के टोटल टेस्ट में मार्क्स क्या थे। तो करेक्ट के मार्क्स क्या है? 25, इनकरेक्ट के मार्क्स क्या है? -10। देन टोटल करने के लिए प्लस, देन 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15 मार्क्स। तो रेशमा के टेस्ट में टोटल मार्क्स क्या हो गए? 15। नाउ क्वेश्चन नंबर ऑफ सी ऑफ 7th, क्वेश्चन नंबर 7th का जो सी पार्ट है उसमें था हीना गेट 2 करेक्ट। हीना के कितने क्वेश्चन करेक्ट थे? 2, देन 2 इंटू 5 10 मार्क्स। उसके 10 मार्क्स तो हो गए करेक्ट क्वेश्चन के। उसके बाद उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन थे 5, तो 5 इंटू -2 -10 मार्क्स हो गए इनकरेक्ट के। अब क्लास टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस थे 10, अब उसके 2 क्वेश्चंस तो हो गए करेक्ट, तो 2 को हमने करेक्ट से मल्टीप्लाई किया 10 मार्क्स। 5 क्वेश्चन उसके थे इनकरेक्ट, 5 तो -2 से मल्टीप्लाई किया -10 मार्क्स। बट क्वेश्चन ये था कि टोटल क्वेश्चंस तो होते 10, अब उसने अटेम्प्ट किए ओनली 7, इट मींस उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो इन 3 क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया? 0। तो हमें टोटल जो स्कोर फाइंड करना है वो है करेक्ट के तो 10 मार्क्स और इनकरेक्ट के -10 मार्क्स, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 मार्क्स। इसका मतलब हीना के टोटल मार्क्स क्या हो गए? 0। Now question number 8. A company earned a profit of ₹8 per of white cement bag. एक कंपनी है जो व्हाइट सीमेंट बैग पर व्हाइट सीमेंट पर मींस 1, एक कंपनी है जो एक व्हाइट सीमेंट बैग पर 8 रुपए का प्रॉफिट लेती है। ओके, देन प्रॉफिट ऑफ 1 व्हाइट सीमेंट बैग। एक कंपनी है जो 1 व्हाइट सीमेंट बैग पर 8 रुपए का प्रॉफिट होगा, और जो ग्रे सीमेंट बैग है, उस पर उसे -5 रुपए का लॉस होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अ कंपनी अर्न ए प्रॉफिट, एक कंपनी है जो व्हाइट सीमेंट बैग पर व्हाइट, पर मींस एवरी व्हाइट सीमेंट बैग पर उसे 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, और एवरी ग्रे सीमेंट बैग पर उसे -5 रुपए का लॉस होता है। अगर हम इसे ट्रांसलेट करें हिंदी में तो ये है कि जब वो 1 व्हाइट सीमेंट बैग को बेचेंगे तो उसे 8 रुपए का प्रॉफिट होगा, और जब वो ग्रे सीमेंट बैग को बेचते हैं तो उसे हर कट्टे पर -5 रुपए का लॉस होता है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। जो कंपनी है वो 3000 बैग तो उसने व्हाइट सीमेंट बैग के सोल्ड किए थे, और जो ग्रे सीमेंट बैग है वो है 5000 बैग सोल्ड किए थे। 3000 बैग तो उसने व्हाइट के सोल्ड किए थे और 5000 बैग उसने ग्रे के सोल्ड किए। अब क्वेश्चन में ये है कि हर व्हाइट सीमेंट बैग पर उसे 8 रुपए का प्रॉफिट होता था, तो 3000
मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 24,000। इट मीन्स कि उसे 24,000 रुपए में तो उसने व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड किए थे, और 5,000 इंटू -5 -25,000 रुपए में उसने ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड किए थे। अब हमें बताना है कि उसको टोटल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और टोटल मीन्स क्या होता है कि हमें दोनों की जो अमाउंट है उसे हम ऐड करेंगे। 24,000 प्लस -25,000, देन 24,000 प्लस माइनस -25,000, देन -1,000, और माइनस का जो मतलब होता है वो होता है लॉस, तो उसे एंड में 1,000 रुपए का लॉस हुआ। तो उसने 24,000 का तो उसने व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड किया था, और 25,000 में उसने ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड किया था, और उसे 1,000 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। वो व्हाइट सीमेंट बैग कितने सोल्ड करें कि उसे न तो लॉस होता है और न ही प्रॉफिट होता है। और स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि किस कंडीशन में नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, जब दोनों का अमाउंट सेम होता है, ए और बी दोनों पार्टी का अमाउंट सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि व्हाइट सीमेंट बैग का अमाउंट और ग्रे सीमेंट बैग का अमाउंट अगर सेम होगा तो इट विल बी नो लॉस नो प्रॉफिट। तो क्वेश्चन बी ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। व्हाइट सीमेंट बैग कितने सोल्ड करें कि उसे नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, ना तो लॉस हो और न ही प्रॉफिट हो। और उसने 6,400 बैग ग्रे सीमेंट सोल्ड किए थे। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग इज इक्वल्स टू 6,400। उसने 6,400 बैग ग्रे सीमेंट सोल्ड किए थे, और 1 बैग पर उसे कितने रुपए का लॉस हो रहा था, 8 रुपए का। तो इसका मतलब है कि 6,400 मल्टीप्लाई बाई 8, ओके सॉरी 5 रुपए मल्टीप्लाई बाई 5, 32,000 रुपए। उसने 32,000 रुपए के लॉस से तो उसने क्या कर दिया, 32,000 लॉस से तो उसने ग्रे सीमेंट 32,000 के तो उसने ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड कर दिए थे। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन है कि जब उसने 32,000 रुपए में उसने ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड किए, तो इसका मतलब है 32,000 के प्रॉफिट से उसने व्हाइट सीमेंट बैग भी परचेज किए होंगे, सोल्ड किए। तो 1 जो व्हाइट सीमेंट बैग है, 1 व्हाइट जो बैग है वो 8 रुपए के प्रॉफिट से सोल्ड किया था, 1 व्हाइट बैग। और हमारे पास टोटल रुपीस कितने आए, 32,000 डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब है कि वो 4,000 बैग यदि सोल्ड करेगा तो उसे 4,000 बैग किसके, जब वो 4,000 बैग व्हाइट सीमेंट के सोल्ड करेगा तो उसे नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, ना तो लॉस होगा और ना प्रॉफिट होगा। अब आपके मन में ये डाउट है कि सर हमें चेक कैसे क्लियर होगा। तो देखिए 32,000 तो है माइनस के, क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा था किस पर, ग्रे सीमेंट पर, यानी -32,000 में तो उसने ग्रे सीमेंट बैग बेचे, और व्हाइट सीमेंट बैग पर उसे प्रॉफिट हो रहा था। तो 4,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32,000 हो गया प्रॉफिट। उसने तो -32,000 में सोल्ड किए थे 6,400 बैग, इसने 4,000 बैग 32,000 में सोल्ड कर दिया, और दोनों का ना लॉस हुआ और न ही प्रॉफिट हुआ। सो स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।